विदे नमः। ओम। आत्मज्ञान का फल। संसिद्धस्य फलम त्वे तज्जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानंद रसास्वादात्मनि। आत्मज्ञान से सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। गीता जी में दिया सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोत निमोध में। तो ज्ञान को प्राप्त हो करके जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मैं तेरे लिए संक्षेप से कहता हूँ। ये बात कही ना, तो पहले ज्ञान होगा। अब देखिए कि यह ज्ञान का फल क्या होता है। जैसे कर्म करके फल प्राप्त होता है उस प्रकार का यह फल नहीं होता। समझे क्यों? दूसरी तरीके से युक्ति से वृत्ति व्याप्ति होती है ना अपने स्वरूप में, बस वही उसका फल होता है और कोई फल नहीं होता। फल व्याप्ति नहीं, वृत्ति हाँ, व्याप्ति नहीं। फल व्याप्ति नहीं होती है, वृत्ति व्याप्ति होती है। फल व्याप्ति तो कर्म कांड में होती है, पर यहाँ कह रहे हैं कि पहले ज्ञान। तो ज्ञान का फल क्या हुआ कि आत्मा आनंद की स्थिति, हर समय उसके आनंद में डूबे रहना, बस यही फल है। दूसरा विचार यह भी होता है कि संपूर्ण संशयों की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान होने पर उसके चित्त में किसी प्रकार का संशय भय उत्पन्न नहीं होता, यही फल होता है। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई और प्रकाश लगाया उसके ऊपर, तो आपको क्या हुआ कि जो भय था वो निवृत्त हो गया। यही फल होता है कि भय की निवृत्ति हो जाती है। वही कह रहे हैं कि ज्ञान से उत्पन्न होने वाला वो फल क्या है कि आत्मा की प्राप्ति, संपूर्ण द्वैत प्रपंच की निवृत्ति, यही उसका फल होता है। संशयों की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति, बस यही फल होता है। वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योपरतः फलम स्वानंदानुभावात् शांते सैवोपरतः फलम। वैराग्य का फल बोध है। वैराग्य किसी को हो गया तो उसका फल हुआ बोध। बोध माने आत्मस्मृति, मैं आत्मा हूँ, यही फल प्राप्त होता है। तो वैराग्य, अब वैराग्य की स्थिति बार बार अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में लानी चाहिए। संसार के जितने विषय संबंधी भोग हैं उन सब से उपराम हो जाना चाहिए। यहाँ के भोग और स्वर्गलोक के भोग, ब्रह्मा के लोक के भोगों का त्याग कर देना चाहिए, आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं। ये होता है वैराग्य का फल। विचार सागर में ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वो वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहत वैराग्य, वो वैराग्य का स्वरूप बताया। ये वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक पर वैराग्य होता है, एक अपर वैराग्य होता है। पर वैराग्य चार प्रकार का होता है, यतिमान, एक इंद्रिय वशीकार, ये चार प्रकार की कही। तो ये सारी व्यवस्था वैराग्य जिसके चित्त में आ जाता है तो यह स्थिति उसके होने लगती है। ये बात। और बोध का फल उपरति विषयों से उदासीनता।
वो विषयों की उदासीनता आ गई तो विशेषता चली गई। विषयों को हम जब भोगते हैं तो विशेषता को लेकर के भोगते हैं कि यह विषय हमको सुख देगा, आनंद देगा, लेकिन उसके पश्चात, भोगने के पश्चात फिर उसमें घृणा हो जाती है, ग्लानि हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जिसको बोध हो गया है, वैराग्य आ गया है, वो उसे उपराम हो जाएगा, विशेषता चली जाएगी। और आप अनुभव भी करते हैं कि विशेषता के आने पर जीव परेशान हो जाता है, और विशेषता चली गई तो सुख से रहता है। पक्षी का दृष्टांत दिया भागवत में कि एक पक्षी मांस के टुकड़े को लेकर के जा रहा था, उसके पीछे सैकड़ों पक्षी थे, और वो जिस डाल पर बैठता उसको बैठने नहीं देते। वो भी इच्छा करते थे कि मांस का टुकड़ा हमें मिले, हैं? लेकिन वो बेचारा परेशान हो गया। अब क्या करे? वो उसने मांस का टुकड़ा मुख में ले क्यों रखा था कि इससे सुख की अनुभूति करूंगा खा करके, यही तो तात्पर्य था। जब सुबह से शाम हुआ, दौड़ते दौड़ते किसी वृक्ष पर नहीं बैठने दिया, तो उसने उस टुकड़े को मुख में से गिर दिया नीचे। सब पक्षी उस पर टूट पड़े, वह सुख की संबंध से उस डाली पर बैठ गया है। अब उससे कोई पक्षी कुछ नहीं कहता, अब सुख की अनुभूति कर रहा है। क्यों? कि जो विषय था उसने उसको त्याग दिया। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे चित्त में ये विषय रूपी जो मांस का टुकड़ा लगा हुआ है ना, ये सबको परेशान करता है। तो त्याग से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बाकी और कोई बात नहीं। जब तक यह रहेगा हमारी बुद्धि में, तब तक कोई सुख से बैठ नहीं सकता, सुख की नींद सो नहीं सकता। अब भी लोग देखो, जिसको विशेष चिंता होती है, रात भर नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगवा करके सोते हैं। तो वो क्या था कि सुख की इच्छा थी कि सुबह न जाने क्या होगा, ये तो समस्या हो गई ना खड़ी। ये दुख का जो कारण है वो विशेषता है, बस और कोई बात नहीं। किसी क्रिया में, किसी कर्म में विशेषता आई तो आप सुख से बैठ नहीं सकते, कोई हो। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़े पहन करके हमारा मन सुखी होता है कि नहीं? होता है ना। और सुंदर सुंदर कपड़े पहने, इससे बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, ये विशेषता आ गई चित्त में। तो अब ये विशेषता आपको चैन से नहीं बैठने देगी, ये बहुत विलक्षणता है। अब आपने वो कपड़ा पहन भी लिया, फिर आप अब कैसे लग रहे हैं? कुछ और बदल गए, नाम रूप रंग तुम्हारा कुछ बदला कि ऐसे ही रहे जैसे पहले का है? कि हाथ तो ऐसे ही है, पर जन का बवाल हुआ कोई समझ में नहीं आती, तो दुख का कारण हो गया ना। इसीलिए कहते हैं सामान्य रीति से जीवन निर्वाह करना चाहिए, बस, बाकी और कोई बात नहीं। पर मन मानता ही नहीं इन बातों को, देख करके विशेषता ले आते हैं मन में अपने में। ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान इतना ही है बस कि विशेषता मत लाओ, जियो, परमात्मा को भजन करो, आपको सुख शांति मिलने लगेगी। तथा उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। ठीक है साहब, चित्त शांति के लिए ही यह आत्मज्ञान है, बस और कोई बात नहीं। उदासीनता आई विषयों में, चित्त शांत होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं ये वेदांत आलसी बना देता है, जिसको पूर्ण बोध होता है ना। क्यों? कि शरीर से तादात्म्य संबंध का विच्छेद कर दिया उसने, और कोई बात नहीं। अरे स्नान कर लिया, कपड़े धो लिए, हाथ धुल जाएंगे, सब कोई बात नहीं, आलसी आ गया। यद्योत्तरोत्तराभावः पूर्वं तु निष्फलं निवृत्तेः परमां
तृप्त